अच्छा, आपका पेपर है 2 मार्च के दिन और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि सर हम डर रहे हैं। हम पेपर को कैसे सॉल्व करें? कैसे हम पेपर को पास करें? तो जो ये आपका डाउट है अंग्रेजी को कैसे पास करना है बिना पढ़े लिखे यार, आपका हो जाएगा क्योंकि ठीक है आपने साल भर कोई नहीं पढ़ाई किया। आप ये लास्ट के कुछ दिन तो पढ़ सकते हैं ना। आपके अंदर इतना है ही नहीं, ये जो कुछ दिन है इसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं नहीं। अगर इतना कर सकते हैं तो भाई साहब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आपको अच्छा नंबर मिलेगा अगर आप इतने दिन तक पढ़ाई करते हैं तो। एक बीच में कॉल आ गया था सर का, ठीक है ना, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो अगर इतने दिन तक आप पढ़ लिए ये टॉपिक तो पास हो जाएंगे। और मैं आपको आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि कम से कम 20 से 25 नंबर मैं आपको फ्री में दिलवाऊंगा। कितना? 20 से 25 नंबर फ्री में, वो भी ये आपके इंग्लिश के पेपर में। सर कैसे दिलवाएंगे वो भी मुझ पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, पास होने का तरीका बता रहा हूँ, इसको जरूर फॉलो करिएगा। उसके बाद इंग्लिश में भाई साहब गारंटी के साथ आप क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे तो जो इंग्लिश का होता है यह 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। और आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहता रहता है? टाइम रहता है। तो ये 3 घंटे 15 मिनट को कैसे आप न्यूट्रलाइज करेंगे, वो भी अच्छे मार्क्स में, क्योंकि 33 नंबर अगर पास होने के लिए आपको चाहिए तो 100 में ये 33 टारगेट हम कैसे करेंगे, ये आपके अंदर होना चाहिए दिमाग में। तो वही मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं। आप फॉलो जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला टिप्स, पास होने का तरीका ध्यान दीजिएगा। पैसेज रहेगा। पैसेज का कोई सिलेबस नहीं है। पैसेज कहीं से भी एग्जामिनर चाचा बना सकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है पैसेज के लिए आपको कोई किताब पढ़ना है, नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना भाई। आपका पैसेज एग्जामिनर चाचा कहीं से उठाएगा, बना देगा। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप आंख बंद करके सॉल्व करेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। वो कैसे, अभी आप खुद देखेंगे कैसे सर, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली ए सोर्जिन बॉडी एक्सप्रेंस एक्सप्रेंसिंग एंड सोवर्जिन पीपल ऑफ इंडिया, ठीक ना। सॉरी यार, माफी चाहते हैं, रिप्रेजेंटिंग क्या है यहाँ पे? रिप्रेजेंटिंग है, माफी चाहते हैं, दिमाग से निकल गया ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है? रिप्रेजेंटिंग है, क्या है यहाँ पे आपका? रिप्रेजेंटिंग द सोवर्जिन पीपल ऑफ इंडिया। तो ये आपका है, ठीक है। गुरुजी हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, आप ऐसे कुछ मत पढ़िएगा। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो भाई मिस्टेक से निकल गया, मैं कुछ और सोच रहा भाई, उसको ही पढ़ डाला, ठीक है ना, क्योंकि गुरु जी का कॉल मिस कॉल 2 बार आ चुका है। और यहाँ पे लास्ट में है, लिबर्टी एंड फूड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ट्रेड एंड कम्युनिटी। अब यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सर ये 15 नंबर में 33 नंबर आप कैसे टारगेट करेंगे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को, ध्यान दीजिएगा। और आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन का हल देखिएगा, 15 नंबर फ्री में। व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इज इट रेस्ट अपॉन? व्हाट ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन? अब जहां पे रेस्ट अपॉन दिखे, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखे, बस वही लाइन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर। वही लाइन इसका सर क्या हो जाएगा? आंसर। अब ये किस में देखना है? ये आपके पैसेज में देखना है। कहा देखना है? इस पैसेज में देखना है। देखिएगा यहां देखिए, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। पहले का दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली एंड सोर्जिन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोर्जिन पीपल ऑफ इंडिया। पहले का भाई साहब आंसर है, आप टिक लगा लीजिए। पहले का यही आंसर है, आप टिक लगा लीजिए, इससे बाहर कोई आंसर नहीं है। तो 3 नंबर फ्री का मिला। फ्री का मिला कि नहीं, आप ये कमेंट करिए कि सर फ्री का मिला है, करेगा। बिल्कुल गुरुदेव, फ्री का मिला है, मिला ना। मैं आपको बोल रहा था आप पास करवाएंगे फ्री में, आपको मैं 25 से 30 नंबर आपको मैं दिलवाऊंगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगला है,
अगला प्रश्न का भी उत्तर आप देंगे, डोंट वरी। व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन? व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन? अब ये लाइन आपको जहां पर भी दिखे वही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन जहां पे ये लास्ट वाला दिखेगा, यहाँ पे एक डॉट दिखे, कहीं पे ऐसे दिखे, वहां पे आपका खत्म हो जाएंगे आंसर। ध्यान दीजिएगा कैसे। व्हाट डज द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स। अब देखिएगा, व्हाट डज द सर्विस इंडिया मीन्स। अब ये कहां पे दिया है, मीन्स कहां पे दिया है, देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए, यही तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, इधर तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, यहाँ पे है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर, हु सफर। आगे लिख सकते हैं, इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। बस यही इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, दूसरे का आंसर हो जाएगा, दूसरे का यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बताइए आप पास हो जाएंगे कि नहीं, आप खुद कमेंट करके बताइए। ये 15 नंबर फ्री में एग्जामिनर चाचा से लेंगे कि नहीं, आप खुद बताइए। हम कह रहे गिरी हुई हालत में ना 15 में 15, 15 में 13 आएगा, आएगा ना। बस वही आपके अंदर होना चाहिए, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आपको समझाएगा नहीं, एक बार कमेंट में आप छाप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो बहुत सारे आपको तरीके बताएंगे यार, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद देखिए तीसरे का आंसर कैसे देंगे, यहां देखिएगा, व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। अब इसका आंसर कैसे सर, जहां पे मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री ये दिखाई देगा, वही इसका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा, हाँ आप इसको ढूंढेंगे ये वाली लाइन, तो आपको कहां पे भाई साहब दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है, थोड़ा सा देखेंगे, यहां पे देखिए, देखिए यहाँ पे इट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी इन पावर टू इंश्योर हेल्थ, एजुकेशन, justice, equality, liberty and food to every citizen of India irrespective of caste, creed and community। ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा सर, ये आपका तीसरे का सर आंसर हो जाएगा। आप बताइए पास होंगे कि नहीं। अरे गुरुजी हम पास हो जाएंगे, अब तो इंग्लिश में गुरुजी हम पास हो जाएंगे। और ये बता दें यार, गुरुजी सब बता देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो यार। यार देखियो, व्हाट डू यू मीन्स बाय डेमोक्रेसी। अब व्हाट डू यू मीन्स, अब जहां पे ये डेमोक्रेसी और मीन आपको दिखाई दे, बस वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, ये चीज आपको बताना है। देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बस यही लाइन आपका चौथा वाला आंसर हो जाएगा। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, दैट इज आंसर। छापना है और कुछ नहीं करना। अब बताइए 15 नंबर मिला, अरे गुरुजी मिल गया यार, कुछ भी नहीं है। अब सेक्शन बी राइटिंग, मैंने यार आपको आर्टिकल पढ़ाया है, आप आर्टिकल तो याद ही कर ली होंगी, आप पैसेज कर लोगे, आर्टिकल पे ध्यान दीजिए, आर्टिकल रट डालिए। आर्टिकल रट डालेंगे 10 नंबर का रहेगा, गिरी हुई हालत में 7 नंबर पा जाएंगे आप। मान लीजिए शुरू के कुछ आपको लाइन याद है, लिख देंगे, बीच में पूरा पैसेज उठा के भर देना, ये पैसेजवा दिया है ना, इसी को भर देना। कौन पढ़ने जा रहा है यार पूरा आर्टिकल, एग्जामिनर के पास इतना टाइम है क्या कि आपको एक एक लाइन पढ़ेगा, और वो भी इंग्लिश, वो बस शुरू का 2 लाइन पढ़ेगा भाई, बीच में कुछ भी छपाई करो कोई मतलब नहीं है, वो आंसर दे देगा। लास्ट में कुछ अपना बना के लिख दीजिएगा, गिरी हुई हालत में 5-6 नंबर पा जाओगे, 5-6 नंबर आप पा जाएंगे। तो यह तो आर्टिकल लिखने का तरीका हो गया। लेटर तो आप लिखे ही होंगे, हाँ भाई साहब, फरवरी का महीना लेटर पे ही बीता होगा कि नहीं, नहीं गुरुजी, अरे गुरुजी कहाँ बीतेगा, हाँ अब गुरुजी जब क्या बताए, तो ये आप लोग लेटर राइटिंग तो आप किए ही होंगे, किए होंगे, नहीं किए तो कर लो यार, अभी टाइम है। राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाई इन हाउस एंड वाटर टैक्स।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है write a letter to the principal of your college requesting him to make proper arrangement of refreshment during process सॉरी ड्यूरिंग रेसेस। तो ये आप दोनों का आपको लेटर मैंने करवाया भी है। कैसे आपको लेटर लिखना है इंग्लिश का, ये आप लेटर लिख लेंगे। लेटर लिखेंगे तो 10 नंबर में से 7-8 नंबर मिलेगा, बहुत है। ये तो कर लेंगे ना, ये तो कर लेंगे। उसके बाद ग्रामर में आपको कुछ नहीं करना। ना समझ में आया तो क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप तुक्का लगाना है। क्या लगाना है भाई? तुक्का लगाना है। आपको क्या लगाना है? तुक्का लगाना है। तुक्का मारिए और कुछ मत करिए। क्या मारिए? आप तुक्का मारिए। कुल मिला के इसको तुक्का उक्का मार के जो भी रहेगा, अगर हम कह रहे 5 बहुविकल्पी है, तुक्का लगाएंगे तो गलत रहेगा तो कितना गलत रहेगा, कितने नंबर गलत हो जाएगा आप ही बताइए। मैक्सिमम यार ज्यादा से ज्यादा 2-3 गलत रहेगा, 2-3 तो सही रहेगा, 5-6 नंबर मिलेगा, मिल जाएगा। जो मन में आए उसमें चेंज कर देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जो मन में आए चेंज कर देना, कोई दिक्कत नहीं सर। गिरी हुई हालत में 1-2 नंबर इसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ट्रांसलेट ना आए व्हाट्सएप वाली भाषा लिख देना, ट्रांसलेट ना आए व्हाट्सएप वाली भाषा लिख देना, कोई बात नहीं, ठीक ना। अब सेक्शन डी सर लिटरेचर, गुरुदेव है के कैसे करेंगे? अब इसमें कैसे करेंगे? व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर? अब गुरु जी इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए नहीं आ रहा है पेपर, तब कुछ नहीं करना, शुरू का लिख देना गांधी जी चाइड द लायर एंड फलान ढिमका जो भी रहेगा। उसके बाद पैसेज उठाना, पैसेज का जानते हो ना, ये वाला आप पैसेज उठाएंगे पूरा पूरा। यहाँ देखिए ये वाला आप पूरा पूरा पैसेज उठाएंगे और ले जाके वहीं पे 50-60 वर्ड छाप देंगे। शुरू में गांधी जी आएंगे, बाद में गुरु जी हमारा पैसेज आएगा, काम खत्म हुआ और गांधी जी हमें क्या करा देंगे भाई साहब? महात्मा गांधी जी हमारे पास करा देंगे। देखिएगा अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, तो आ रहा है तो आपको बेटर है आप करिए ना, नहीं आ रहा है तो कम से कम लिख कर तो आप पास हो सकते हैं। लिखने का तो तरीका जानो, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एक भी कसम खा लो कि एक भी क्वेश्चन का आंसर सब नहीं छोड़ेंगे, गलत लिखेंगे और छाप देंगे, काम खत्म। ये आपके अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार आप लॉन्ग एंड शॉर्ट को गुरुजी भर देंगे, इसमें ज्यादा आप भर देंगे पैसेज। उसके बाद ये आपका एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट जैसे पैसेज मैंने बताया पढ़िएंगे, इसमें जो रहेगा इसी में छाप देंगे लाके। देखिए यहाँ पे है ना, हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर ईवर। अब देखिए गुरु जी जॉय फॉर ईवर कहाँ दिया है? जॉय फॉर ईवर कहाँ दिया है? यहाँ पे सर ये दिया कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर, इट लव लाइन्स इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothingness but still will keep, and a beauty, a power, a bower fit for us and a sleep full of sweet dreams and health। तो इसी में से बना बना के लिखेंगे, 6 नंबर का है, गलता लिखेंगे दुदू, इससे 3 नंबर कहीं नहीं गया, मिल जाएगा। पास होने का बहुत जबरदस्त तरीका मैं बता रहा हूं। अब उसके बाद देखिएगा, ये तो आपका पक्का छीन लेंगे ना अपने एग्जामिनर से सेंट्रल आइडिया। अब क्या आपको माई मदर 66 का मैंने सेंट्रल आइडिया नहीं करवाया? पढ़ा दिया, 4 लाइन में आप 4 नंबर पाओगे लिख के। कीपिंग क्विट का मैंने करवाया है ना, माई मदर एट 66 का मैंने करवाया है ना, बस यही 3 याद करो, कुछ भी दिखेगा छाप देंगे। माई मदर का, कीपिंग क्विट का, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा यार, और अलग से कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जब आएगी भाई साहब इसका ना, तो बस पैसेज से सर उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है, काम खत्म हुआ, इंग्लिश में पास हो जाना है। बस यही तरीका है, बहुत ज्यादा आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतना कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। बस क्वेश्चन का आंसर देना है, गलत ही दो, पैसेज से छापो, बस छापना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बताऊं कुछ भी, अब इतना बहुत है आपके लिए।